भारत और चीन के तनाव के बीच लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि एलएसी पर गतिविधियां तेज हो गई हैं। स्थानीय लोगों का यह मानना है कि ऐसी हलचल उन्होंने पहले कभी नहीं देखी। देखिए सीधे ग्राउंड जीरो से हमारी ये रिपोर्ट। आमतौर पर शांत दिखने वाले लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास सेना की हलचल बढ़ गई है। देश के आन बान और शान की रखवाली के लिए सैनिकों की आवाजाही जारी है। एलएसी की हलचल से आपको रूबरू कराने के लिए आज तक की टीम भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। तनाव लगातार बना हुआ है। यही कारण है कि देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ रक्षा मंत्री, गृह मंत्री ने इस पूरे स्थिति का जायजा लिया, इसकी डिटेल्स दी और अब कोशिशें और प्रयास इस पर दिया जा रहा है कि ये मामला जो है कहीं न कहीं बिना किसी तनाव के निपटे। लेकिन हालात काफी जो है यहाँ पर तनावपूर्ण बने हुए हैं। करीब 22 दिन हो गए जब चीन के सैनिकों ने भारतीय सैनिकों के साथ यहाँ धक्का मुक्की की थी। 20 दिन पहले चीनी हेलीकॉप्टर्स भारतीय वायु सीमा के करीब आ गए थे, लेकिन भारत के फाइटर्स विमानों ने लेह एयरबेस से उड़ान भरकर उन्हें खदेड़ दिया था। सैटेलाइट तस्वीर से भी चीन की हिमाकत की पोल खुल चुकी है। स्थानीय लोग बताते हैं कि सरहद पर तनाव की ऐसी गतिविधि उन्होंने पहले नहीं देखी थी। लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास रहने वाले लोगों का कहना है कि दशकों में उन्होंने इस तरह का तनाव नियंत्रण रेखा पर नहीं देखा है। जिस अंदाज से भारतीय सेना की गतिविधियां यहां पर देखी जा रही हैं, दरअसल जिस अंदाज से चीन ने भारतीय इलाके में घुसपैठ की है, फिलहाल अभी सेना और प्रशासन की तरफ से यही कोशिशें चल रही हैं कि चीनी सेना भारतीय इलाके से वापस लौटे जिस तरह पहले हुआ था। लेकिन यदि ये नहीं होता है तो जाहिर है कि कहीं न कहीं तनाव की स्थिति बनी हुई है। एक तरफ चीनी सैनिकों की गुस्ताखी और दूसरी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का उकसाने वाला बयान, दोनों ने भारत चीन की सीमा के तनाव को बढ़ा दिया है। चीनी राष्ट्रपति ने सशस्त्र बलों को निर्देश दिया कि वो राष्ट्रीय संप्रभुता और देश की समग्र सामरिक स्थिरता की रक्षा करने के लिए सैनिकों की ट्रेनिंग को मजबूत करें और युद्ध के लिए तैयार रहें। जिनपिंग के इसी बयान के बाद अटकलें तेज हो गईं कि चाहता क्या है चीन। चाहे उनकी पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हो, चाहे उनकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हो, चाहे उनकी पूरी वर्ल्ड की तरफ से घेरा डल रहा हो, चाहे उनको शिकस्त मिल रही हो ताइवान में, चाहे हांगकांग में, परेशान है शायद। और एक बात आपको मैं कहूँ हिंदी में कि जब एक आदमी पिटना शुरू हो जाता है ना तो वो ज़रा ज़्यादा ही परेशान शुरू हो जाता है। देन ही बिगिंस टू शो ऑल काइंड्स ऑफ क्या कहते हैं वेरी इमेच्योर एक्टिविटी। तो मैं तो इससे मैं कहूँगा कि ये बड़ी इमेच्योर एक्टिविटी है चाइना की, और हमें इसमें कतई चूकना नहीं चाहिए। ना मिलिटरीली चूकना है, ना डिप्लोमेटिकली चूकना है, ना पॉलिटिकली चूकना है। भारत भी कहां चीन की इन धमकियों में आने वाला था। सूत्रों के मुताबिक भारत ने तय कर लिया कि अगर लद्दाख में भारत के सड़क और पुल बनाने से चीन बौखला रहा है तो ये उसकी परेशानी है। भारत सड़क और पुल बनाने जैसे काम पर कतई लगाम नहीं लगाएगा। भारतीय सेना ने टैंक और तोप ढोने वाले ट्रांसपोर्ट विमानों के जरिए फॉरवर्ड पोस्ट पर सैनिकों को भेजना शुरू कर दिया। पूर्वी लद्दाख सेक्टर में ऊंचे इलाकों पर सैनिकों को जितनी तेजी से भेजा जा रहा है उससे हालात का अंदाजा लगाया जा सकता है। बताया जा रहा है कि नीचे के पोस्ट में मौजूद सैनिकों को दौलत बेग ओल्डी में इकट्ठा किया गया, फिर उसकी हवाई पट्टी से चॉपर और दूसरे वाहनों के जरिए सैनिकों को नियंत्रण रेखा की ओर रवाना किया गया ताकि चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। लद्दाख में अशरफ वानी और दिल्ली में राहुल श्रीवास्तव और गौरव सावंत के साथ मंजीत नेगी, आज तक ब्यूरो।